हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और कल तक आपने देखा ही है, कल मंदिर के नवरात्रे भी कट गए और आज हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। और बहुत मन उदास हो रहा है क्योंकि अपने गांव छोड़ने का मन ही नहीं करता है, लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी हो जाती है कि जाना पड़ता है। और अब यहाँ से हम देहरादून जाएंगे और वहां से फिर मिलाते हैं आपको। गांव के लोगों का अपनत्व और प्रेम देखकर मन भर जाता है। देखिए आप, सुंदर सुंदर गांव और सुबह लोग लगे हुए हैं अपने खेतों पे, अपने खेत जोतने में और सब अपने खेती के काम में लगे हुए हैं। किन्होंने हल जोत दिया है और हम भी जा रहे हैं। अब परसों फिर पापड़ी का त्योहार है, फिर 2-3 दिन बाद घर आना, क्योंकि घर गांव से बहुत अच्छा लगाव होता है। क्योंकि शहरों की भाग दौड़ भरी लाइफ हमको तो कतई पसंद नहीं है। मुझे पर्सनल तौर पर गांव और गांव के लोगों से जो प्यार मिलता है और गांव में रहकर जो अपनत्व का भाव बनता है, उससे दिल भर जाता है। ऐसे होते हैं गांव के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलाते हैं आपको, अगर बीच में भी रहेंगे या तो फिर देहरादून में ही मिलेंगे। और मैंने भी घर की जो थोड़ा बहुत सब्जी, धनिया होता है और घर का घी और घर की मट्ठा, वो मैंने रख दी है। क्योंकि देहरादून में हम तो इस चीज़ों का उपयोग करते नहीं, क्योंकि सब ऐसी आता है, उनसे स्वास्थ्य खराब होता है, इसलिए घर का चीज़ों का ही प्रयोग अधिकतर करते हैं और कोशिश रहती है कि रहे हैं। ये है हिस्सर और उसमें काला बांसा, उसमें टीमरू, जिसमें आपको पता है कि रामदेव मंजन बनाते हैं। और ईद बताता हूँ आपको, उससे ये है हिस्सर, जो आप इसको मदिरा के लिए उपयोग करते हैं। ये है काला बांसा, यानी कटने फटने पर। और ये है दांतुन के रूप में, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ये आप जो ऊपर नहर देख रहे हैं, ये 1860 के करीब बनी थी, जब पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी, तब इसी में पानी आता था गदेरों से। तो आप मेरे पीछे सुंदर सुंदर से जो आप ब्रांच के वृक्ष देख रहे हैं, ब्रांच के फूल देख रहे हैं, उनका आप आनंद ले सकते हैं। मैं जब घर से चला था और अभी मैं बीच रास्ते में, यानी मसराना से थोड़ा आगे है, जहाँ पर जुबिन नोटियाल का होटल है, वहीं आप मुझे देख रहे हैं। और मेरे पीछे आप इन सुंदर सुंदर से ब्रांच के फूलों का आनंद लीजिए और फिर मिलते हैं आपको देहरादून। पहुंच गया हूँ देहरादून। ये मेरी आप गाड़ी देख रहे हैं, यानी मेरी पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। और मैं एक चीज बताना चाहूँ, जैसे मैं मसूरी के नीचे नीचे पहुंचा और देहरादून आते आते कपड़े इतने गीले हो गए, मतलब इतनी गर्मी है कि सारे कपड़े ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ किसी ने नल खोला हुआ होगा और पानी की ऐसी धार बह रही है। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए आप पहाड़ों में रहें, पहाड़ों का आनंद लें, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लें और शहर आने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि शहरों का जीवन बहुत बुरी दशा है। और अब सीधे लिए चलता हूँ कमरे में। और एक कमरा है, यानी अब हम यहीं जाते हैं। ये अपनी क्यारी, रंग बिरंगे फूल थोड़ा बहुत भी यहाँ भी दिखते हैं, पर ये वैसे वाले फूल हैं, यानी मानव निर्मित। जो मैं दिखाता हूँ आपको, यानी पहाड़ों में देखते हैं, वो प्राकृतिक, यानी प्रकृति के खुद ही खिलते हैं और खुद ही उगते हैं। और यहाँ इन फूलों को बनाया जाता है, फिर मिट्टी भी अपने हाथ से बनाई जाती है और फिर लगाया जाता है। लाइब्रेरी के होनहार छात्र, अपना अपना नाम बताओ भाई। विदेश सिंह।
और ये हमारे राणा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? सब बढ़िया और ठीक है सर? बस बढ़िया। 3 दिन की छुट्टी के बाद तुम्हारा भाई भी पहुंच गया है अपने स्कूल, और ये आप देख रहे हैं बच्चे भी आने लगी गए हैं। और अब सीधे मिलाते हैं आपको सीधे अपने ऑफिस में और वहीं मुलाकात करते हैं। माता रानी का प्रसाद पहाड़ों से लेकर शहर में यानी बच्चों के हितों के लिए देहरादून में लाई गई है और सबको प्रसाद और हरियाली वितरण किया जा रहा है सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। ये सब आप देख रहे हैं, यह लाइब्रेरी के होनहार छात्र और ये है हमारे राणा जी। इनको भी हमने माता रानी का प्रसाद स्पेशल पहाड़ों से देहरादून की तरफ लाए हैं। दुर्गा माता का कि इन पर खूब खूब कृपा और खूब खूब आशीर्वाद बने रहे। और ये है हमारे धीरज भाई, इनकी भी मनोकामना भगवान पूरी करे और जल्दी नौकरी लग जाए और सबकी मनोकामना के लिए खूब खूब आशीर्वाद। अंदर भी आना। अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे। हो गया। ये है लाइब्रेरी में हेमंत भाई यानी मेरे कैमरामैन, मेरे सहयोगी। इन पर भी माता रानी का खूब खूब आशीर्वाद बना रहे। पहाड़ों से माता रानी की स्पेशल हरियाली पहाड़ से देहरादून लाई गई है तो माता रानी का आशीर्वाद इन्हें भी दे देते हैं, इनकी जल्दी से नौकरी लग जाए और खूब फले फूले। अब देखो भाई, गांव में तो हम स्वेटर और जैकेट पहन के रहते हैं और जैसे ही शहरों में आए देखो इतनी हाल बेहाल गर्मी शुरू हो गई है। गांव में नेचुरल हवा, यहाँ मानव निर्मित हवा खानी पड़ रही है। ऐसी किस्मत हो गई है। आपका स्वागत है बहुत बहुत सेमवाल जी। नमस्कार अनुज जी। हाँ, तो आज लाइब्रेरी में एसी की सर्विस भी चल रही है तो मद्देनजर रखते हुए लगभग देहरादून का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसीलिए एसी की सर्विस करा रहे हैं कि बच्चों को ठंडक महसूस हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर सके। आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, मैं आजकल नवरात्रों में व्यस्त था और ये माता रानी की स्पेशल हरियाली और प्रसाद में यहाँ अपने दोस्त के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे भी मन में रहता है और मैं भी देखता रहता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत जल्दी से इनका भी सिलेक्शन हो जाए और माता रानी का खूब खूब आशीर्वाद बना रहे। ये है हमारे धीरज भाई, खूब आशीर्वाद इन पर माता रानी का बने रहे हैं। खूब जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाएं और हमारा भी नाम करें, अपना भी करें, अपने गांव का करें, क्षेत्र का करें और माता रानी का आशीर्वाद इन पे खूब बना रहे हैं। ये है रमोला जी, ये भी हमारे साथ हर समय सुख दुख में बने रहते हैं। माता रानी का खूब खूब आशीर्वाद इन पे बना रहे। खूब फले फूले, खूब विद्या अर्जन करें, खूब लाइब्रेरी में पढ़ें, दिन दुगनी रात चौगनी करें। माता रानी का खूब खूब आशीर्वाद इन पर। जय हो। थोड़ा आप जो मेरे पिछाड़ देखने लगे इधर राई की डोखरा यानी मैं अपना डोखरा देखने देहरादून आयो। अब एक मिनट बताऊँ मैं तुमते, आप जो देखने लगे हैं एक पिछाड़ी गेहूँ कि पिछली बार बोए, अब तो कुछ ही दिन में काटन वहाँ ये दुई मेरा ही प्लॉट है। ये क्यों आओ और ये क्यों आओ। ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये सब प्रदूषण है, यानी शहरों में खूब प्रदूषण बढ़ने लग गया है। शहरों